नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 34 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब करती है, आगे के जिंदगी के विषय में जानना चाहती है। हथेली पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था है, वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से जिंदगी कैसी चल रही है और आगे जिंदगी कैसी चलेगी, भाग्य का कैसा साथ है और ये जिंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगी, इनको सारा कुछ जानना है। थोड़े मानसिक तनाव के योग बने हुए हैं, तो वो क्यों बने हुए हैं और उसके निराकरण के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इन विषय पर आपको जानना है, इनको जानना है बेसिकली। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी ज़िंदगी पर कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी पर कुछ बड़ा कर गुजरना चाहते हैं। उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था बनी है जिसके एवज में सफलता तय है और बड़ा रेयरेस्ट साइन है ये जो इनके हाथ पर बना हुआ है। ये वाला भी एकदम कंफर्म बात है। इनके सूर्य पर्वत पर फिश भी है और इनके सूर्य पर्वत पर स्टार भी है, मतलब ये फिर कमाल का इंडिकेशंस है। ये बेहतरीन सा इंडिकेशंस बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखता है। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर होगा वो समझ लो लाइफ में पैसा आना तय है, लाइफ में पैसा आना तय है, लाइफ में तरक्की करना तय है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो आज की वीडियो से ना इस बात को बड़ी गहराई के साथ मैं आपको बताने का और समझाने का भी प्रयास करूंगा और चीज़ों को बहुत क्लैरिटी के साथ आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले इनके पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनकी नेगेटिविटी को देखेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस को सुनेंगे, चौथे इनके तरीके का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके तरीके को देखा जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो देखो, पॉजिटिविटी में ना ये रहा स्टार जो कि सूर्य पर्वत पर बना हुआ है, जो कि बहुत बेहतरीन साइन माना जाता है। और यहीं पर से एक फिश जैसी आकृति यहाँ पर दिख रही है जो कि बड़ी कमाल जैसी लग रही है। हालांकि ये जो फिश है ना, ये स्टार तो चलो फिर भी इनका एक्टिवेटेड है, लेकिन ये फिश में थोड़ा सा और विजिबिलिटी आना पड़ेगा, तभी जाके इसके बहुत सुंदर फल जिंदगी पर आ पाएंगे। विजिबिलिटी कहने का अर्थ है थोड़ा और अगर ये विजिबल हो जाए, मतलब जैसा ये स्टार विजिबल है, जैसा ये लाइन विजिबल है, वैसा अगर ये साइन जो मैंने ड्रॉ किया ये विजिबल हो जाए, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। फिर तो लाइफ से प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाती हैं, फिर तो ज़िंदगी पर समस्याएं ही नहीं हैं, जिंदगी पर समस्याओं के योग ही नहीं है। और 40वें वर्ष की आयु के बाद, महज 40 वर्ष की आयु के बाद लाइफ में बहुत बहुत उन्नति, ये तो कंफर्म है। क्योंकि इसका जो है ना अभी फिलहाल ये बना नहीं है, बनेगा तभी इसके बहुत सुंदर फल जातक को देखने को मिलेंगे, लेकिन बनने वाला है, बनने वाले कंडीशंस में है, ये वाली बात तो है, बनने वाले कंडीशंस में तो है। तो ये अगर बन जाए फिर तो क्या ही बोलूँ मैं, फिर तो ज़बरदस्त इंडिकेशंस दिखा रहा है ये और बता रहा है और समझा भी रहा है। जहाँ पर से जिस भी व्यक्ति के हाथ पर फिश सूर्य पर्वत पर बनता है, विजिबिलिटी के साथ बनता है, एकदम लाइंस विजिबल हो, दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक छोटी सी लाइन आई, आर्टेरी कोई लाइन आई यहाँ पर से ऐसे हो गई, या फिर एकदम बहुत धूमिल धूमिल सी अवस्था दिख रही है ऐसे करके, तो इसको फिश नहीं मानूंगा। इस टाइप का प्रॉपर इंडिकेशंस जो इनके हाथ पर दिख रहा है थोड़ा और विजिबल हो जाए तो फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ज़िंदगी पर तरक्की करने में मदद करता है, लाइफ ज़िंदगी पर ज़्यादा तरक्कीवान हो सकते हैं, लाइफ में जहाँ तक ज़्यादा तरक्कीवान हो सकते हैं और तरक्की ज़िंदगी पर तय होती है। इस संदर्भ में पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, धन को लेकर विशेष समस्याएं नहीं होती हैं, ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए लक्ष्मी का रूप होती है, पैसे की बरसात होती है, इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सूर्य पर्वत पर बन रहा है, सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा के साथ बन रहा है, इससे बड़ी और बात क्या ही हो सकती है ज़िंदगी पर, इससे बड़ी तो कोई भी बात नहीं हो सकती। अब उसके बाद आगे मैं विचार करता हूं और क्या पॉजिटिविटी है। सूर्य रेखा भी एक से ज़्यादा है, तो मल्टी टैलेंटेड है आप, यहाँ से भी हल्की हल्की आगे बढ़ रही है सूर्य रेखा, जो कि बड़ी कमाल अवस्था है, जहाँ पर से ये चीज़ जातक को सफलता जरूर दिला रही है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। अभी और पॉजिटिविटी मैं दिखाऊं तो एक बहुत सुंदर बुद्ध रेखा है जो कि मनी ट्रायंगल बना रही है, तो धन
आगमन के ये योग को बता रही है कि जातक के जिंदगी पर धन आता है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। जो आपका मनी ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये इनका मनी ट्रायंगल नहीं, ग्रेटर ट्रायंगल है, क्योंकि भाग्य रेखा के साथ नहीं, ये स्वतः बना है बुध रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के साथ बनी हुई आकृति, त्रिभुजनुमा आकृति ग्रेटर ट्रायंगल इंडिकेट करती है। तो ये ग्रेटर ट्रायंगल है जहां पर से जातक की जिंदगी पर बेनिफिट होता ही होता है, पैसे जमा करने वाली टेंडेंसी होती है, लेकिन थोड़ा सा भाग्य रेखा भी इनका अभाव है, भाग्य रेखा का अभाव है। तो उस संदर्भ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो मैं आगे बताऊंगा, उसका आप टेंशन मत लो। चलिए जी, से आपने देख लिया। अभी आगे और चीज़ों पर हम विचार करते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों पर, और क्या पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी में देखो तो यहाँ से भी कुछ लाइंस है जो बुद्ध की लाइंस है, ये आगे बुद्ध की लाइंस अगर ठीक से आप देखें तो ये एक लाइन यहाँ से सीधी गई और एक बुद्ध रेखा यहाँ पर बनी। तो ये वाली लाइन को तो हम सक्रिय नहीं मानेंगे, लेकिन ये वाली लाइन को हम सक्रिय जरूर मानेंगे। ये लाइन सक्रिय अवस्था को इंडिकेट कर रही है जहाँ पर से जातक की जिंदगी पर इसका बढ़िया फल आता है। चलो, ये ग्रेट ट्रायंगल थी। बाकी 36 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा अच्छी थी, कुछ स्क्वायर्स जैसी आकृति भी हथेली पर अवस्थित थी, जहां पर से इसका भी जातक को बहुत बढ़िया फल देखने को मिलता है। आगे भी देखो तो भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो भाग्य को लेकर विशेष कोई समस्याएं नहीं है। ऐसी महिलाएं डेफिनेट रूप से भाग्यशाली होती हैं। और पॉजिटिविटी अगर मैं आपके हाथ पर दिखा दूँ, शुक्र बढ़िया है, मंगल भी ठीक ठाक है और चंद्रमा ठीक है, बुध थोड़ा गड़बड़ है आपका, याद रखना। फिर आपका सूर्य बढ़िया है, बृहस्पति ठीक ठाक है, एक समय तक वो थोड़ा गड़बड़ था। तो ये इनकी प्लैनेट्स में पॉजिटिविटी है। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है, इवन अच्छे कंडीशंस में है, अच्छे कंडीशंस में, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। जहां पर से जातक को इसका फल मिलता ही मिलता है। जातक दार्शनिक सोच के होते हैं, परिवार संभालने वाले होते हैं। वैसे ही कोई विषम परिस्थिति बन जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार संभालने वालों में से आप हैं, परिवार तोड़ने वालों में से नहीं है। तो बृहस्पति भी अच्छी है, प्लैनेट्स भी ठीक ठाक कंडीशंस में, और एक मंगल रेखा बड़ी शानदार इनके हाथ पर अवस्थित है, ये वाली देख लो। तो यहां पर से ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अभी जो मैं विचार करूंगा ना, अभी नेगेटिविटी पर विचार करूंगा और एक डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा जो कि इनके जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है। अभी देखो क्या है ना, इनके हाथ पर ना जीवन रेखा अटपटी सी लग रही होगी, लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि इनकी जीवन रेखा कौन सी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके जानकारी के लिए, ये इनकी लाइफ लाइन है। यहां पर से देखो क्लियर लाइफ लाइन, और ये इनकी मंगल रेखा है। अब इस हाथ पर क्या हुआ है, इनकी लाइफ लाइन छोटी है। यहां पर से आई देखो लाइफ लाइन यहां पर आ गई, फिर यहां पर देखो एकदम पूरी मिटी हुई है, एकदम पूरी धूमिल है, मतलब कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और इवेंचुअली मंगल रेखा भी यहीं तक आई है। अगर मैं इस आयु का परिचय कराऊं तो ये वही 44-45 साल का आयु बता रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या टेंशन लेना चाहिए? देखिए, जब जीवन रेखा विजिबल ना हो या कम हो और मंगल रेखा भी उसको कवर अप ना की हो, जिसे ये मंगल रेखा इसने कवर अप नहीं किया है, तो थोड़ा नेगेटिव अवस्था ये मानी जाती है। इसमें कुछ भी नेगेटिविटी हो सकती है, हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है, जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है। मैं आयु को लेके कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आयु किसी के हाथ में नहीं है। आयु का टिप्पणी करना भी अनुचित है, वो करना भी लोगों को नहीं चाहिए। तो मैं किसी भी प्रकार से आयु का कोई भी बात आपके समक्ष नहीं करना चाहूँगा, और ना ही मैं कर रहा हूँ। सीधी बात है, ना ही मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये एक नेगेटिव अवस्था है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जातक की जिंदगी पर परेशान करने वाली अवस्था है। जातक की जिंदगी पर इस संदर्भ में परेशानी आती ही आती है, ना आने की तो बात ही नहीं है। अब यहां पर से एक पॉजिटिविटी क्या है ना, समझना मेरी बात, कि यहां पर लाइफ लाइन इनकी दिख रही है मुझे। फिर देखना, यहां पर ना पॉजिटिविटी है कि लाइफ लाइन दिख रही है, लेकिन बहुत डार्क नहीं है। तो मे बी इस पार्टिकुलर पीरियड के बाद, इनके जिंदगी पर कुछ पॉजिटिव हो जाए। जैसे कि अभी जैसे इनका आयु 34 साल चल रहा है, 44-45 वर्ष के बाद अगर ये जीवन रेखा विजिबल हो जाती है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। या फिर इसको और सही करने के लिए कुछ आप उपाय कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के जहन में चल रहा होगा, गुरुजी जीवन रेखा के लिए क्या ही उपाय कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे कुंडली में कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो योगकारी होती हैं। योगकारी होते हैं मतलब आपके लिए लाभकारी होते हैं, लेकिन किसी परिस्थितिवश, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ने हेतु वो प्लैनेट्स आपको बहुत ही अच्छा फल नहीं दे पाता है। तो अगर हम उस प्लैनेट्स के बल को इंक्रीज कर दे तो नेगेटिविटी का जो दृष्टि पड़ा हुआ है वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा, मतलब उसके रिगार्डिंग ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यही तात्पर्य होता है कि जब भी जीवन रेखा पर कोई डाउट्स हो तो आप एक बार कुंडली का अध्ययन करा ले,
अगर आपकी कुछ पॉजिटिव प्लैनेट्स का महादशा इस पार्टिकुलर पीरियड के बाद आता है तो उसके लिए आप सच सही रेमेडी करके अपने ज़िंदगी को ठीक कर सकते हैं और ज़िंदगी पर इस नेगेटिविटी को बहुत हद तक आने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर से थोड़ा सा कुंडली का देखना जरूरी होता है। अगर उस समय योग कारक ग्रह का समय नहीं चला, मतलब मारक ग्रह का समय चला, तो फिर तो गड़बड़ है। लेकिन अगर लाइन्स है तो कुछ एक होप है, तो मे भी कुंडली देखने के बाद कुछ बढ़िया निराकरण निकल जाए। तो ये एक नेगेटिविटी आपके हाथ पर है। अभी मैं दूसरी नेगेटिविटी की बात कर लूं तो शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बिल्कुल भी साथ नहीं रही थी। तो भाग्य का प्रॉब्लम तो रहा है आपकी ज़िंदगी पर। प्रॉब्लम्स इस कदर रहे हैं आपकी ज़िंदगी पर, मैं थोड़ा आपको विस्तार पूर्वक समझाना चाहूँगा कि प्रॉपरली भाग्य का साथ नहीं मिला है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में बनी रही हैं और आपको कर्म करके ही लाइफ में आगे बढ़ना पड़ा है। आपका एकदम से लाइफ में भाग्य से आपको कुछ भी नहीं मिल गया है, ये वाली बात थी। एकदम से भाग्य से आपको कुछ भी नहीं मिल गया, आपको कर्म करके आगे बढ़ना पड़ा। अभी तक आप कर्म ही कर रही हैं, तभी आप जिंदगी पर आगे बढ़ रही हैं। थोड़ा सा गति स्लो हो जाता है इस संदर्भ में, क्योंकि आपका एक होता है भाग्यशाली व्यक्ति, एक होता है कर्म। जितना कर्म किया, जितना मेहनत किया, उतना पैसा मिलना। तो जितना मेहनत किया उस संदर्भ में थोड़ा कम भी मिल सकता है, और भाग्यशाली व्यक्ति को तो पैसा जिंदगी पर आता ही आता है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये वाली बात थी। लेकिन एक समय के बाद भाग्य रेखा बड़ी सक्रिय है आपकी, तो मे भी आप एक समय के आयु के बाद ज़्यादा ग्रोथ फील कर सकती है, वो मैं आगे विचार करूंगा। ये दो नेगेटिविटी। तीसरे, डिसीजन मेकिंग में बहुत समस्याएं हैं आपको। ऐसी महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रहती है, 30-32 साल तक तो ज़्यादा समस्याएं रहती हैं। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। निर्णय को यूं ही आप ना ले लें। यूं ही निर्णय लेने के बाद आपको समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ इनकी नेगेटिविटी थी जो इनके हाथ पर अवस्थित थी। अब थोड़ा सा आगे मैं विचार कर लो और क्या नेगेटिविटी थी। एक बहुत ज़बरदस्त मानसिक तनाव के योग, जब भी आपकी माइंड रेखा पर ये ऐसी वाली अवस्था दिखे, ये थोड़ी यवा आकृति भी है और माइंड रेखा को प्रभावित करने वाली अवस्था भी है ये। जब भी ऐसी कोई अवस्था आपको दिख जाए आपके माइंड रेखा पर, तो समझो प्रॉब्लम्स है। और इनकी ये समस्या मैं अगर देख रहा हूँ ठीक तरीके से तो 26 वर्ष की आयु से सक्रिय है, और ये डेफिनेट रूप से 40 वर्ष की आयु तक तो है। 42 तक ये समस्याएं हैं, तो इसका रेमेडी करना भी जरूरी है। क्या सटीक रेमेडी कर सकते हैं आप, कैसे अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस संदर्भ में। ये कुछ नेगेटिविटी मैंने आपको दिखाया। दूसरी, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या है, अनबन की स्थिति, नेचर मैच नहीं कर पाना, मतभेद के योग, इस प्रकार की समस्याओं से आपको कहीं ना कहीं झेलना पड़ सकता है, जूझना पड़ सकता है। आपकी बृहस्पति थोड़ी सी प्रारंभिक समय में गड़बड़ थी। तो ये सब इनकी नेगेटिविटी थी जो इनके हाथ पर अवस्थित थी, और पॉजिटिविटी भी मैंने दिखाया। तो अभी इनके प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, और इस नेगेटिविटी के लिए जो भी सही रेमेडी है वो तो मैं आपको जरूर से सजेस्ट कर दूंगा, इसमें बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। अभी हम थोड़ा सा आपकी जीवन रेखा से आपकी आगे की ज़िंदगी को विस्तार पूर्वक देख लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, बचपन से ज़िंदगी ठीक ठाक ही चलिए, थोड़ी डिपेंडेंसी रही थी बचपन से। राहु रेखा भी थी आपके तकरीबन 16 वर्ष में, 18 वर्ष के आसपास। एक आपके तकरीबन 22वें वर्ष के आसपास थी, ये 16, ये आपकी 14 वर्ष थी, ये आपके 16, ये तकरीबन आपके 20वें 21वें साढ़ के आसपास, ये 23 वर्ष के आसपास राहु रेखा थी। 24 वर्ष से मूलतः आपका कार्य शुरू हो गया, मतलब 24-25 साढ़ की आयु से काम के योग तो बने थे। उसके बाद देखो 26 में दिक्कत, फिर लाइफ ठीक थी। एक आपके 28 में तरक्की थी, फिर जिंदगी ठीक थी, चल रही थी 28 के बाद भी। और यहाँ पर से एक हल्की सी प्रॉब्लम दिखी थी मुझे 28 से के बाद, मान के चल लो आप, ये तकरीबन 33, ये 32 वर्ष के आसपास कोई समस्या थी। 33 वर्ष में ठीक एक तरक्की थी आपकी लाइफ में, फिर 34 में एक तनाव, एक 35 में तनाव, एक 36 में तनाव। तो परस्पर 36 वर्ष की आयु तक तनाव चल रहा है, थोड़ा राहु रेखा है। 37-38 में एक तरक्की है, फिर आपके 40 में तरक्की है। 40 के बाद वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 44 में नॉर्मल दिक्कत है। उसके बाद 45-46 तक तो लाइफ लाइन हल्की हल्की दिख रही है। उसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ मुझे एकदम धूमिल दिख रही है, बहुत क्लियर नहीं है। और मंगल रेखा भी कवर अप नहीं की, वो भी यही 44-45 साढ़ तक है। तो इसका वेरीफाई मैं कर दूंगा, आपको बता दूंगा। आगे भी मुझे थोड़ी धूमिल से ही दिख रही है, लेकिन हल्का एक फिश जैसा आकृति लग रहा है, जो कि बहुत स्ट्रेंथ में नहीं है, बहुत धूमिल अवस्था में है, जहाँ पर से इसके फल भी बहुत सुंदर जातक को नहीं मिल पाते हैं। तो जो भी उपाय है वो तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर ही दूंगा। बाकी ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क जरूर बन गया है इस आयु के बाद, थोड़ी समस्याओं के योग को ये बता रहा है। क्योंकि भाग्य रेखा के को अगर मैं देख रहा हूं तो भाग्य रेखा सक्रिय है, लेकिन लाइफ लाइन पर थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसका वेरिफिकेशन कराना भी जरूरी हो जाता है। तो इनके लाइफ लाइन का विश्लेषण था।
और एक पॉजिटिविटी यहाँ से काउंट कर लो, एक स्टार जैसी आकृति है सूर्य पर्वत पर, एक फिश जैसी आकृति दिख तो रही है इनके हाथ पर, लेकिन बहुत स्ट्रेंथ वाली नहीं है। तो मे बी 40वें वर्ष के बाद ज़्यादा आपको ग्रोथ दिखे। हालांकि ग्रोथ दिखने के योग तो 36 वर्ष के बाद से ही बने हुए हैं, वो मैं अभी विचार करता हूँ। आगे आपके क्वेश्चन थे तो ये देखो स्क्वायर वगैरह भी है, तो 36 वर्ष के बाद ही ग्रोथ मिलेगा। बाकी वो एज का 44-45 के बाद जो समस्याएं थे उसको मैं आपको देख के बता दूंगा और समझा दूंगा। तो यहाँ पर से अभी इनके एथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे। इनके सारे ही नेगेटिव पॉजिटिव और इनके सवाल का मैंने विश्लेषण कर दिया। अभी इनके एथली का पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज का सफलता को पाते हैं लगभग प्लान्स अच्छे कंडीशंस में। तो राज्यों कारक अतिली है, मतलब कंफर्ट रहता है। वैसे कोई खराब परिवार से आप नहीं होते, बहुत ही अच्छे परिवार से ऐसे लोग होते हैं, जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बिताते हैं, इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है। चूंकि हथेली बड़ी गद्देदार है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, लाइफ में जो भी चाहिए वो आपको जरूर से मिल जाता है। इस बात की पुष्टि आपकी हथेली मुझे जरूर से करा रही है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर जरूर आ जाता है। धन को लेकर वैसे समस्याएं नहीं है, धनागमन के योग भी जिंदगी पर काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, तो पैसे आने के योग भी आपके हथेली पर तो जरूर है। इस बात का भी कोई चिंता कोई समस्या वाली बात तो है नहीं। आगे अगर मैं देख रहा हूँ तो ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, ये वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी महात्माकांक्षी है, सेकंड फैलेंज काफ़ी मानसल काफ़ी बड़ा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति झुकते नहीं है, जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, जो मन में बैठ जाए उसको जरूर करते हैं। एक बेहतरीन सा थंब है, एक बेहतरीन व्यक्तित्व, मतलब वही है कि इनको आप डरा धमका के रख नहीं सकते, ये अपने हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं, और झुकने वाली पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी ठीक है, कभी कभार गड़बड़ी करती हैं, थोड़े पैसे खर्च होते हैं आपसे। बाकी फिंगर पर खड़ी लाइन से तो ये इंडिकेट करती है ऐसी महिलाएं काफ़ी अच्छी हैं, दिल में तो कोई किंतु परंतु नहीं। हाँ, दिल में काफ़ी अच्छी भावना है लोगों के प्रति, लोगों के लिए बुरा नहीं सोचती आप। बृहस्पति फिंगर छोड़ी, सन फिंगर बड़ी, तो इंसान काफ़ी हिम्मती। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है तो ये टेंड कर रही है हल्की, तो टैलेंटेड होने का बात बता रही है। ऐसी महिलाएं काफ़ी गुणी होती है, काफ़ी टैलेंटेड होती हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये देख लिया आपने। तो यहां पर से देखो बुद्ध फिंगर छोटी है तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को बताती है, जातक को समस्याएं आती हैं लाइफ में डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में। ये तो मैं देख रहा हूं, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, ये बात आप ध्यान में रखें। बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी अच्छी समझदारी का ये परिचय तो करा ही रही है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। फिर देखिए अभी मैं बृहस्पति आगे मैं दिखाता हूं उनके सारे प्लैनेट्स। तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव क्या इंडिकेट करता है, जातक के परेशानी, मतलब जातक के स्ट्रगल्स लाइफ में इस चीज़ को इंडिकेट करता है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। फिर आगे देखो तो यहाँ पर से ये कुछ लाइन्स है तो थोड़े परोपकारी हैं, सेवाभावी हैं। 30-32 वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी थी, हालांकि इसका उपाय तो करना चाहिए, मैं बता दूंगा आपको। जुपिटर बृहस्पति देव की आराधना करें, बाकी और भी जो भी सजेस्ट आपके उपाय होंगे वो तो मैं दे ही देना है हमें। बाकी ये देखो माइंड रेखा, तो 26वें वर्ष की आयु से तनाव था, आपके 42वें साल की आयु तक यहाँ पर से आपको उपाय करना जरूरी है। बाकी आगे की मस्तिष्क रेखा ठीक है, हालांकि 40वें के बाद थोड़ा तनाव आप मुक्त रहेंगी, लेकिन 40 तक तो तनाव दिख रहा था मुझे। हृदय रेखा अच्छी है, थोड़े से आपके ये जो है ना इमोशंस का परिचय करा रही है। बाकी हृदय रेखा ठीक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। तो इरिटेशंस के योग है, ज़्यादा जल्दी गुस्सैल हो जाते हो, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना आपको। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, और ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। एक समय के बाद भाग्य को लेकर विशेष समस्याएं नहीं रहेंगी, भाग्य का साथ आपको जरूर से मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, जातक काफ़ी अच्छे समझदारी के हैं, समझदार तो है। सो आपकी ये देखो स्टार है, तो यहाँ पर से डेफिनेट है कि जातक कोई भी कार्य करेंगे तो बड़ी एक्यूरेसी के साथ करेंगे। ये अपने काम के संदर्भ में जाने जाएंगे, लोग इनको सम्मान करेंगे क्योंकि ये बहुत एक्यूरेसी के साथ कार्य कर पाएंगे। फिर जैसी आकृति है 40वें वर्ष के बाद अगर सक्रिय हो जाती है तो पैसा देगा, तरक्की देगा, जिंदगी पर अच्छी सुविधा देगा। सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है तो व्यक्ति काफ़ी गुणी है, लेकिन थोड़ा फ्लक्चुएशंस भी लाइफ में होता है, ये भी बात है। हालांकि ये तो नॉर्मल है, आप ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें। स्टार साइन है तो जातक जिस भी व्यक्ति के हाथ पर स्टार है सूर्य पर्वत पर काफ़ी एक्यूरेसी के साथ कार्य कर पाते हैं। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, और बुद्ध पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज, तेज में तो कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है, और इंसान कुछ कर भी सकते हैं। बुद्ध थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मुझे, तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति का
थोड़ा सा ना दिक्कत होता है, अंदर से कभी कभार घबराहट की समस्या आ जाती है, और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को ये इंडिकेट करती है। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, और जल्दीबाजी में निर्णय लेने से जातक को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी सी इम्यूनिटी कमजोर हो पाती है, तो इसके लिए आपको रेमेडी करने की आवश्यकता है। बुध थोड़ा गड़बड़ तो है आपका, और जल्दीबाजी में आप निर्णय लेती हैं और गुस्सा भी जल्दी जाते हैं, तो गुस्साना भी नहीं है आपको। दोनों मंगल वैसे बढ़िया है, एनर्जेटिक, तो एनर्जी की कोई कमी है नहीं, और इस केस में जातक अच्छा जिंदगी बिताते भी है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। हल्की हल्की स्वास्थ्य की समस्या देखो तो परस्पर बनी रहेगी, चूंकि बुध रेखा ना आपकी हल्की टूटी है, तो ये हल्की फल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इन लोगों का स्वास्थ्य ठीक ही रहता है। मंगल बढ़िया है, चंद्रमा ठीक है, कुछ लाइंस आपके बने हैं तो विशेषकर यात्राओं को बता रही हैं। चंद्रमा अच्छा है, जातक की जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। फिर देखा जाए तो भाग्य रेखा का बिल्कुल साथ नहीं था, 36वें वर्ष के 32 वर्ष के बाद हल्का हल्का था, 36 वर्ष से बहुत बढ़िया साथ है, और स्क्वायर्स जैसी आकृति बनी हुई है, जो कि 36वें वर्ष के बाद भाग्य उदय को बता रही है। आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार, तो भाग्य रेखा को लेकर विशेष समस्याएं नहीं है। बुध रेखा बढ़िया मनी ट्रायंगल के साथ है, तो पैसा जमा करने वाली टेंडेंसी है, चूंकि भाग्य रेखा है ही नहीं तो जमा करने में प्रॉब्लम्स आता है। बाकी टूटी टूटी सी बुध रेखा थोड़ी सी पेट की समस्या, हल्की फल्की हेल्थ की प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है, तो प्रॉपर केयर करो आप। जीवन रेखा के बारे में बता ही दिया गया, शुक्र ठीक है, बहुत बढ़िया, भी नहीं ठीक है। और यहाँ पर से देख लो कुछ आपके लाइंस तो हैं, ये लाइंस इंडिकेट करते हैं मनी मैनेजमेंट में प्रबल है आप, लग्जरी का सुख आपको जिंदगी पर मिलेगा, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। फिर यहाँ पर देखो थोड़े स्ट्रेस के लाइन्स है, ये थोड़े स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटी को तो बता ही रही है, थोड़ा स्ट्रेस रहता है लाइफ में। बाकी ये टेंशन लेने वाली योग तो बहुत ज़्यादा है, इंसान बहुत ज़्यादा चिंता कर सकते हैं। कुछ ट्रायंगल्स है तो 36 के बाद प्रॉपर्टी बनने के योग हैं, बट चिंता बहुत करेंगी आप, तो टेंशन मत लिया करो आप, मानसिक तनाव से दूर रहो, नहीं तो ये आपके लिए परेशानी का सबक बन सकता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा गिफ्ट पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।